हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास के अंदर जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है उसके लिए हमने कल देखा था विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2025, जहां से अक्सर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये ऐसा टॉपिक है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 जो कि मई के अंदर आई है। यहां से भी आरपीएससी पक्का क्वेश्चन पूछती है, इसलिए इसमें हम पहले क्या है, छोटी सी क्लास होगी। इसमें पहले हम कंटेंट करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि टेलीग्राम अभी क्या है, बंद है भाई। जो ये आपका टेलीग्राम बंद है तो पीडीएफ कहां पे भेजें, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पीडीएफ आती नहीं है। बहुत कोशिश कर ली, पीडीएफ जा नहीं रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ना टेलीग्राम पे जा रही है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे जा रही है। तो आप सबसे निवेदन है कि आज आपको क्या है, शाम को जो ऐप है स्टेट एकेडमी का, जो आपका ऐप है स्टेट एकेडमी है, इसका आपका जो ऐप है, इस एप्लीकेशन के अंदर आप जाइएगा। वहां पे आपका फ्री नोट्स है, इस फ्री नोट्स पे आपका क्या है, जाना है और फ्री नोट्स या फ्री कंटेंट लिखा हुआ वहां पे जाना है। और वहां से आपको क्या है, यूट्यूब क्लास पीडीएफ पे जाना है और वहां से ये आप पे पीडीएफ मिल जाएगी। क्योंकि अब पीडीएफ टेलीग्राम बंद है और साथ ही व्हाट्सएप पे जा नहीं रही है ग्रुप पे, तो यहाँ पे आपको स्टेट एकेडमी के एप्लीकेशन से मिल जाएगी। कोई भी कमेंट कर रहा है तो उसके लिए यही समाधान है भाई, एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा। फ्री नोट्स या फ्री कंटेंट में आपको यूट्यूब पीडीएफ क्लास वहां से ले लीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम इस क्लास को शुरू करते हैं। विश्व प्रवासन रिपोर्ट क्या है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट। जो भी नया साथी है आपके यूट्यूब पे आया है, नया साथी है, उसका कोई का भला हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए क्लास को और दोस्त के साथ में शेयर कर दीजिए। वैसे छुपके तो सब देखेंगे। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट, सबसे पहले हम क्या है, इसी को देखने वाले हैं, विश्व प्रवासन रिपोर्ट को। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, इसका प्रकाशन कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा किया जाता है। हो सकता है कि आरपीएससी आपके क्या है, स्टेटमेंट में पूछ ले, तो प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, याद रखिएगा। यह संस्करण कौन सा है, यह संस्करण आपका 13 है, 13वां संस्करण है, मई 2026 के अंदर आया है। मई 2026 में प्रथम संस्करण आपके कब आया है, तो 2000 के अंदर आया है। क्या है, प्रथम संस्करण विश्व प्रवासन रिपोर्ट का कब, 2000 में। जारी कौन, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन जारी करता है। 13वां संस्करण है, पहला आपका कब, 2000 में आया है। यह आपके अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इंटरनेशनल आपके माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा आपके क्या है, द्विवार्षिक रूप से जारी किया जाता है। ये जो द्विवार्षिक है, आरपीएससी यहां पे आपसे क्या पूछेगी, एक वर्ष में आपका जारी किया जाता है, तब आपसे क्या है, गलत हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा द्विवार्षिक। इसका उद्देश्य क्या है, नीति निर्माताओं और आम जनता के बीच प्रवासन है, इसकी समझ को आपके क्या है, बढ़ाना है। क्या करना है, समझ को बढ़ाना है। क्या करना है, नीति निर्माता और आम जनता के बीच प्रवासन की समझ बढ़ाना है। 20-25 क्वेश्चन करेंगे, उन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा, तो क्वेश्चन करेंगे आगे, ध्यान रखिएगा। प्रवासी संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार प्रवासी वह व्यक्ति होता है जो अपने जन्म के देश से 12 महीने से अधिक समय तक आपके क्या रहता है, बाहर रहता है। प्रवासी कौन है, अपने जन्म वाला जो देश है उससे कितने महीने बाहर रहता है, 12 महीने आपके क्या है, बाहर रहता है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रवासी कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, प्रवासी कहलाता है, याद रखिएगा। 5 मई 2026 को 13वीं विश्व प्रवासन रिपोर्ट के लिए वैश्विक स्तर पर 4.1 करोड़ लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने हेतु 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर की ह्यूमैनिटेरियन रिसेट के तहत अपील जारी की गई है। कितने को, 4.1 करोड़ को, कितनी, 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर की आपकी क्या है, ह्यूमैनिटेरियन आपकी क्या है, आपकी रिसेट है, इसको आपके क्या है, अपील जारी की गई है, याद रखिएगा, सहायता के लिए। आगे चलिए, आगे क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा हाल ही में जारी की गई विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार, तो आपके क्या है, रिपोर्ट तो 2026 की है, लेकिन आपको डाटा कब के मिलेंगे, 2024 के डाटा मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। रिपोर्ट 2026 की है, रिपोर्ट 2000 आपके क्या है, 24 की थी, उस समय आपके डाटा क्या है, आपके पुराने मिले थे। तो ये 2 साल से रिपोर्ट आ रही है, तो डाटा 24 तक मिलेंगे। तो 304 मिलियन लोग अपने जन्म से देश से बाहर रह रहे हैं, तो ये क्वेश्चन
ये क्वेश्चन ये बन सकता है, याद रखिएगा। कितने प्रवासी है? तो 307 मिलियन लोग प्रवासी है। कितने? 307 मिलियन लोग आपके क्या है? प्रवासी है। याद रखिएगा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा हाल ही में जारी की गई विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 के मध्य लगभग 304 मिलियन लोग अपने देश से क्या रह रहे हैं? बाहर रह रहे हैं। क्या रह रहे हैं? बाहर रह रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है, इसको भी आपको क्या है ध्यान रखना है कि प्रवासियों की संख्या में वृद्धि के बावजूद आईओएम ने बताया कि वैश्विक जनसंख्या के सापेक्ष अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के अनुपात में केवल क्रमिक वृद्धि हुई है। क्या है? क्रमिक, धीरे धीरे। क्यों? 1990 में आपके 2.9% था, वो बढ़कर 2024 में आपका 3.7% है। ये क्वेश्चन 2025 के पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था आरपीसी के द्वारा सेकंड ग्रेड में। तो केवल क्रमिक वृद्धि। 1990 में कितने थे प्रवासी? टोटल जनसंख्या के हिसाब से 2.9 थे, अब कितने हैं? तो अब आपके 3.7% है। ये 3.7% आपके कितने मिलियन में है? तो 304 मिलियन में लोग हैं। कितने? 3.7% 304 मिलियन के बराबर है। याद रखिएगा। अब देखिएगा 2000 और 2026 की तुलनात्मक एक सारणी है। इस सारणी के माध्यम से अपने आप को क्या है समझने की कोशिश करते। अब देखिए विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2000 और वर्सेज 2026 यानी तुलनात्मक सारणी है। तुलना है मतलब क्वेश्चन आ सकता है। देखो अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या आपके कितनी है 2024-26 में? 26 की रिपोर्ट के अनुसार कब तक के डाटा? 2024 तक के डाटा है। तो 304 मिलियन है। पहले कितने थे? तो आपके 150, मतलब आपके क्या है दुगुना हो गया है। विश्व जनसंख्या में प्रवासियों का अनुपात पहले आपका कितना था? तो आपके 2.8% से कितना हो गया? 3.7 हो गया है। कितना हो गया? 3.7 हो गया है। याद रखिएगा 3.7 हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। महिला प्रवासियों का अनुपात, महिला प्रवासियों का, ये सारे क्वेश्चन है भाई, एक एक आपके क्या है क्वेश्चन है, डाटा याद रखिएगा। और ये डाटा तो जरूर याद रखिएगा, ये डाटा आपको जरूर याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या 304 मिलियन, परसेंटेज देखें तो 3.7 है। और महिला प्रवासियों का अनुपात आपका कितना हो गया है? 48 हो गया है, जो कि 47.5 था 2000 में। यहां से आपके 2000 से 2026 में बढ़कर कितना? 48 हो गया है। उच्चतम प्रवासी अनुपात वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उच्चतम प्रवासी अनुपात वाला क्षेत्र कौन सा है? ओशिनिया है। क्या है? ओशिनिया। ये आपके क्या है क्षेत्र है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास में, माइक्रोनेशिया, ये सारे क्षेत्र मिला के क्या बनता है? ओशिनिया बनता है। क्या बनता है? ओशिनिया बनता है। उच्चतम प्रवासी अनुपात वाला आपका देश कौन सा है? उच्चतम प्रवासी अनुपात वाला आपका क्या है देश कौन सा है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात है 2000 की रिपोर्ट के अनुसार। और वर्तमान में कौन सा? कतर है। क्या है? कतर है। कतर कतर कतर, याद रखिएगा, ये भी संयुक्त अरब अमीरात के पास में है। प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो आपके 167.7 मिलियन है। कितनी? 167.7 मिलियन आपके प्रवासी श्रमिकों की संख्या है। वैश्विक प्रेषण, रेमिटेंस, यानी जो प्रवासी यहां से जाते हैं, वहां से जो पैसा भेजते हैं हमें वापस, जैसे मान लेते हैं कि मैं आपके सऊदी अरब में, दुबई में रह रहा हूं और मैं मेरे घर वालों के लिए जो पैसा भेजता हूं वो रेमिटेंस कहलाता है, वैश्विक प्रेषण कहलाता है। ये 128 बिलियन यूएसडी यानी आपका अमेरिकी डॉलर था, ये अब बढ़कर 905 बिलियन आपका अमेरिकी डॉलर हो गया है। शरणार्थियों की संख्या आपके 2000 में थी 14 मिलियन, अब है आपकी 36 पॉइंट आपके क्या है 9 मिलियन हो गई है। क्या हो गई? 9 मिलियन। और आंतरिक विस्थापित व्यक्ति आपके क्या है 21 मिलियन 2000 में थे, अब आपका 83.4 मिलियन हो गए हैं। कितने? 83.4 मिलियन। ये आपको क्वेश्चन देखे जा रही है, रट्टा लगा लीजिएगा। ये सारणी क्वेश्चन देके आपको जा रही है, इसका रट्टा लगा लीजिएगा। अब देखो प्रवास के क्या क्या कारण हैं।
प्रवास के कारण सबसे पहला कारण भू राजनीतिक संघर्ष एवं हिस्सा है। जो नए पुराने संघर्ष जैसे सूडान, यूक्रेन, गाजा, म्यांमार, कांगो, आपका डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो जैसे देशों में चल रहे युद्धों ने बड़े पैमाने पर आपके क्या है लोगों को विस्थापित किया है। आंकड़ा 2024 के अंत तक के रिकॉर्ड 12 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए, जिसमें से 8.3 करोड़ लोग 8.3 करोड़ लोग आंतरिक रूप से विस्थापित थे। फिर आपका दूसरा कारण है पर्यावरणीय व्यवधान, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं ने रिकॉर्ड तोड़, जैसे तापमान बढ़ रहा है, सूखा हो रहा है, जंगलों की आग है, बाढ़ है, भयंकर तूफान आ रहे हैं, तो इससे 4.58 करोड़ लोग आपके आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से आपका क्या है समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तुवालू जैसे, नोरू जैसे देश से आपके क्या पानी में डूब रहे हैं, इसी वजह से जलवायु शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है। आर्थिक कारक यानी श्रम की मांग, विकसित देश, उच्च आय वाले देशों में कामगारों की कमी है, बुजुर्ग होती आबादी, आने वाले समय में हमारे यहाँ पे भी बुजुर्गों की आबादी, क्योंकि कल की रिपोर्ट में हमने देखा था कि टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी होनी चाहिए। कल की रिपोर्ट में हमने देखा था कि भाई टीएफआर होना क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट, कि एक जो महिला है अपने प्रजनन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो ये आपका होना कितना चाहिए था, 2.1 होना चाहिए था। भारत में कितना है, 1.9 हो गया है, 1.9 हो गया है। विश्व में कितना है, तो 2.25 है। मतलब विश्व में अभी ठीक है, पूरे विश्व के लेवल पे ठीक है, क्योंकि 2.1 के बराबर रहेगा तब आपका जितना जन्म ले रहा है उतने ही बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है, तो बराबर रहता है। इससे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब जन्म ज्यादा ले रहे हैं। एक महिला अपने प्रजनन काल में ज्यादा बच्चों को जन्म यानी 2.25 बच्चों को जन्म दे रही है औसत रूप से, तो आपके क्या है युवा जनसंख्या ज्यादा है। भारत के अंदर आपके पहले क्या थी, टीएफआर 2.1, ये आपका क्या है मानक है, इस मानक से ज्यादा थी, इसलिए हमारे यहाँ पे जनसंख्या एकदम बड़ी थी, ठीक है। और बिहार और यूपी में तो आज भी ये 3 के करीब है, तो वहां टोटल फर्टिलिटी राजस्थान में कम आ गई है, और भारत में आपकी कितनी है, 1.9 है, मतलब आप 2.1 से कम है। इसका मतलब आने वाले समय में हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो आपके युवा जनसंख्या वो कम होगी, और बूढ़े यानी वृद्ध जनसंख्या आपके इंडिया में ज्यादा होगी, इसलिए श्रमिकों की कमी होगी। आने वाला समय मैं बता रहा हूं, आप देख लेना अगले 10 या 15 साल के अंदर ये टोटल फर्टिलिटी रेट का आपका क्या है असर रहेगा। एक तो वृद्ध जनसंख्या ज्यादा होगी, दूसरा श्रमिक यहाँ पे कम मिलेंगे, श्रमिक लागत आपके ज्यादा आएगी, हॉस्पिटल आपको ज्यादा बनाने पड़ेंगे, ये टीएफआर है उसके कारण है। तो आपके क्या है बुजुर्ग होती आबादी प्रवासियों का पुल फैक्टर यानी खींचने वाले कारण बन रहे हैं। युवा आबादी, निम्न आय वाले देशों में बढ़ती युवा आबादी, वहां बेरोजगारी है, इसलिए रोजगार के अवसरों के लिए बाहर जाने को आपके मजबूर है। तकनीकी परिवर्तन, डिजिटल कनेक्टिविटी है, यात्रा की कम लागत आ गई है, सूचना तक आसानी पहुंच हो गई है, एआई का प्रभाव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीजा प्रोसेसिंग अब आपके सब कुछ नया आकार ले रहा है, इसी वजह से प्रवासन, मानवीय संकट और सुरक्षा है, ये भी आपका एक कारण है। अब है वैश्विक प्रवासन के आपके क्या है आंकड़े हैं, क्या है वैश्विक प्रवासन के आपके आंकड़े। कुल अंतरराष्ट्रीय प्रवासी 2024 तक विश्व में 30.4 करोड़ लोग अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे। ये विश्व जनसंख्या का 3.7% है, और 1990 में आपका कितना था, 2.9 था। इसको हम 304 आपके क्या है मिलियन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मिलियन है, जो कि हमने डाटा पहले ही देखा था, जो कि हमने डाटा देख लिया। तो कितने हैं भाई मिलियन, तो आपके 304 है। करोड़ में कितने, 30.4 करोड़ हैं। वैश्विक जनसंख्या का कितना है, 3.7 है, लेकिन 1990 में कितना था, तो 2 पॉइंट आपका क्या है 9 था, और 2000 के अंदर कितना था, 2.8 था। तो ये क्वेश्चन आरपीसी का पहले पूछा हुआ है। फिर आपके प्रवासियों का लिंगानुपात, कुल प्रवासियों में 52% आपके क्या है पुरुष है। कुल प्रवासी कितना, 304 मिलियन या 30.4 करोड़ में आपके कितने 52% आपके क्या है पुरुष है। तो महिलाएं कितनी रह गई, 48% आपकी महिलाएं हैं, याद रखिएगा। या 158 मिलियन या 15.8 करोड़, या 146 मिलियन या 14.6 करोड़ महिलाएं हैं, याद रखिएगा। तो 52 आपके पुरुष है प्रतिशत में, और 48% में आपकी क्या है महिलाएं हैं। फिर प्रवासी श्रमिक के डाटा हमने देखे थे। तो प्रवासी श्रमिक 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में आपका क्या 168 मिलियन या 100 आपके क्या है आपके 16.8 करोड़ हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी हैं। जो उस समय वैश्विक आपके क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की कुल संख्या का कितना थे, 60% थे। इनमें से 68.4% उच्च आय वाले देशों के अंदर आपके क्या है प्रवासी श्रमिक रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपके क्या है छात्र हैं,
छात्र देखो, अंतर्राष्ट्रीय छात्र कैसे है कि यहाँ का छात्र है, बाहर मेडिकल की परीक्षा करने बाहर जाता है, बाहर पढ़ के आता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय छात्र है, तो उसके लिए भी पैसा भेजना पड़ता है। तो 2000 से 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या में 3 गुना बढ़कर लगभग कितनी हो गई है? 70 लाख स्टूडेंट विदेशों में पढ़ते हैं हमारे यहाँ से। कितने? 70 लाख। तो अब आपका ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि संख्या 2 गुना बढ़कर 2 नहीं 3 गुना बढ़ी है। इस डाटा को ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास करने वाले छात्रों में एशिया के देशों का हिस्सा सबसे अधिक है। जो आपके क्या है, वैश्विक स्तर पर प्रवास कर रहे जो छात्र है उसमें सबसे ज्यादा एशिया में आपके चाइना और भारत के हैं। हम बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। 2022 में चीन से आपके क्या है, 10 लाख से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र आए थे। तो सबसे ज्यादा कहां से? चीन से। चीन के 10 लाख छात्र बाहर पढ़ते हैं और आपके भारत के 6,20,000 छात्र आपके क्या पढ़ते हैं? बाहर पढ़ते हैं, जो कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ा मूल देश है। दूसरे स्थान पे आपका कौन सा? भारत है, जहां से 6,20,000 से अधिक छात्र आपके क्या है, विदेशों में पढ़ते हैं। विश्व के आधे से अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवास करने वाले छात्र आपके कहां पर? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में आपके क्या है, जाते हैं। कहां? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के अंदर रहते हैं पढ़ने वाले छात्र है। ये स्टेटमेंट आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्या है? धन प्रेषण है। क्या है? धन प्रेषण, यानी आपका रेमिटेंस की बात है। वैश्विक और भारत का परिदृश्य दोनों देखेंगे। कुल प्रेषण वैश्विक स्तर पर प्रेषण कितना है? 905 बिलियन आपका डॉलर पहुंच गया है। कितना? 905 बिलियन डॉलर आपका क्या है, प्रेषण है। याद रखिएगा कितना? 905 बिलियन प्रेषण है। सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन है? तो हम है भाई, क्योंकि हमारे श्रमिक ज्यादा बाहर रहते हैं तो पैसा भेजते हैं। तो सबसे ज्यादा आपका क्या है, रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो आपका भारत है। ये देखो यहां लिखा हुआ है कि 2024 में शीर्ष रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश यूएसडी अरब है। ये आरएस प्रारंभिक परीक्षा का कोर्स चल रहा है, एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। यहां देखिएगा नंबर 1 पे आपका कौन सा है? भारत है। 137 पॉइंट आपके क्या है, 67 यूएसडी आपके क्या है, रेमिटेंस भारत में आता है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरे पे आपका फिलीपींस, चौथे पे फ्रांस, 5वें पे पाकिस्तान, 6ठे पे चीन, 7वें पे मिस्र, 8वें पे बांग्लादेश। रट्टा लगा लीजिएगा, प्रश्न आएगा, क्रम में लगाइए, रट्टा लगा लीजिएगा कौन सा क्रम सही है, ऐसा क्वेश्चन है रेमिटेंस के मामले में। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस आपके भारत में आता है। दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरा आपका फिलीपींस। फिलीपींस आपके ब्रुनेई के आसपास वाला है जब आप इधर देखेंगे आपके दक्षिण पूर्व एशिया में। फिर आपका फ्रांस है, पाकिस्तान है, चाइना है, मिस्र है और बांग्लादेश है। इनको याद रखिएगा। और भारत कितना प्राप्त करता है? तो 137.67 करता है यूएसडी में। पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 में शीर्ष प्रेषण प्राप्त करने वाले 5 आपके क्या है, टॉप देश है, उसमें से कितने देशों ने 100 यानी 100 प्लस यूएसडी आपके क्या है, प्रेषण प्राप्त किया? तो एकमात्र एक ही देश है, वो आपका क्या है, भारत है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपके 9 पे आपका ग्वाटेमाला है, जो कि आपका लेटिन अमेरिका में है। 10 पे आपका कौन सा है? तो नाइजीरिया है। 10 पे कौन सा है? नाइजीरिया है। और 9 पे आपका कौन सा है? ग्वाटेमाला है। कौन सा है? ग्वाटेमाला। पीएसआई की टेस्ट सीरीज है ये। आपका अब मौका है 21 वाले, क्योंकि आपके 2025 का रिजल्ट आ चुका है। क्या है? पीएसआई 2025 का रिजल्ट आ चुका है। सुन लेना मेरी बात, ये 25 का रिजल्ट आ गया। इसमें जिसने भी न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, न्यूनतम आपके अंक प्राप्त किए हैं, वो सारे के सारे पास हो गए हैं। सारे मतलब 1076 इंटू 20 गुना करते हैं तो आपका 21,520 स्टूडेंट होने चाहिए थे, वो मिले नहीं है। मिले कितने? 20,455 ही मिले हैं। मतलब 1,000 स्टूडेंट आपके कम पड़ गए हैं। अच्छा कंटेंट नहीं था उनके पास में, आपके क्या है, अच्छे आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे थे, इसलिए 36 दोनों का 40, इसलिए पास ही नहीं हुए हैं। होना इतना चाहिए था, हुआ इतना है। तो अब 21 वालों के लिए एक मौका है। तो आपका क्या है, कोर्स भी है और साथ ही साथ आपका टेस्ट सीरीज है। यदि कोर्स लेते हो तो टेस्ट आपके साथ में 30 फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। अगले पे आपका क्या है, 2024 में शीर्ष प्रेषण आपके क्या है, भेजने वाले। वो तो था प्राप्त करने वाले, रेमिटेंस प्राप्त करने वाले, ये है भेजने वाले। तो 2024 में शीर्ष प्रेषण भेजने वाले देश आपके कौन से हैं? यूएसडी आपके के अंदर है। तो सबसे ज्यादा प्राप्त भारत करता है। कौन करता है सबसे ज्यादा? दूसरे नंबर पे आपका मैक्सिको करता है, तीसरे पे आपका फिलीपींस करता है,
ये अभी तो देख के आए हैं। तो यहां भेजता कौन है? प्राप्त तो भारत करता है, मैक्सिको दूसरे पे, फिलीपींस तीसरे पे। भेजता कौन है? तो सबसे ज्यादा अमेरिका भेजता है, 103.18 यूएसडी के आपके क्या है प्रेषण भेजता है, रेमिटेंस भेजता है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? सऊदी अरब है, जो कि 46.56 यूएसडी भेजता सऊदी अरब है। हमारे यहाँ के लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। तीसरा आपका स्विट्जरलैंड है, जहां पे 40.11 आपके क्या है यूएसडी है। चौथा आपका जर्मनी है, फिर आपका पांचवा चाइना है, छठा आपका फ्रांस है, सातवां आपका लग्जमबर्ग है, फिर आपका आठवां नीदरलैंड है, नौवां आपका क्या है कुवैत है, और 10वां आपका क्या है कनाडा है। क्या है? कनाडा है। तो भेजने वाले देश 10 याद होने चाहिए और आपके क्या प्राप्त करने वाले देश 10 याद होने चाहिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका बोलो भाई, बस का है ना कंडक्टर होता है ना, बस के ड्राइवर को कम चीजें पता होती है, कंडक्टर को ज्यादा होती है। क्यों? उसका बार बार अभ्यास होता है, वो हर गांव का नाम सीक्वेंस से इसलिए बोल पाता है कि वो बार बार उस चीज का अभ्यास करता है। तो आपको भी लिख के अभ्यास करना है। परसों आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें लिखा गया कि जो आपके देखने के अलावा साथ में जो लिखता है उसको ज्यादा चीजें याद होती है। वो रिपोर्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मैंने शेयर की थी, परसों के अखबार में थी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद सऊदी अरब, फिर आपका स्विट्जरलैंड, फिर आपका जर्मनी, फिर आपका चाइना, फिर आपका फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, कुवैत और कनाडा है। ये आपके भेजने वाले देश हैं और ये आपके क्या है प्राप्त करने वाले देश हैं। कौन से देश? भारत, मैक्सिको, फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान, चाइना, मिस्र, बांग्लादेश, ग्वाटेमाला और आपके नाइजीरिया है। याद रखिएगा। अब ये आपके सबसे ज्यादा डर लगता है आपको करंट में, तो करंट का इलाज आपका क्या है? पीएसआई भर्ती परीक्षा के लिए ये आपका 249, मात्र 249 कर दिया गया है, क्योंकि आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो नहीं दे पाते हैं, तो इसको 249 हमेशा के लिए कर दिया है। पीएसआई भर्ती परीक्षा करंट अफेयर्स कोर्स, जो कि जनवरी से आपके सितंबर तक है, क्योंकि 20 सितंबर को आपका पेपर है, वहां तक के लिए है। तो 249 के अंदर इसको आप ले सकते हैं। इसमें आपके क्या है वीडियो भी है, इसमें क्या है वीडियो है, वीडियो के साथ में आपका टेस्ट है, टेस्ट के साथ में आपके क्या है पीडीएफ है A4 साइज के अंदर कंटेंट में। तो ये 3 चीज करते हो तो हमेशा के लिए आपकी चीजें याद हो जाती है। आगे चलते हैं। प्रेषण लागत, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आरपीएससी इस बार प्रेषण लागत पे क्वेश्चन पूछने वाली है, तो लागत वाले क्वेश्चन पे आपको थोड़ा काम करना है। प्रेषण लागत, यहाँ पे आपके एसडीजी के बारे में बात की गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके गोल है, जो कि हमें 2030 तक प्राप्त करने हैं, उसके बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत लक्ष्य नंबर 10 असमानताओं को कम करने से संबंधित है। हाँ, हमें पता है कि हमें 17 के 17 याद है। क्या याद है? किसी को याद है क्या? सबसे पहले गरीबी को कम करो, दूसरा भूखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा आपके क्या है चौथा आपका स्वास्थ्य, चौथा आपका एजुकेशन है, पांचवा आपका क्या है आपके 5 नंबर के ऊपर आपके क्या लैंगिक न्याय की बात है, छठा आपका स्वच्छता की बात है, सातवां अक्षय ऊर्जा की बात है, आठवां आपके क्या है आपके उद्योग लगाने की बात, आर्थिक विकास की बात है, 9 के अंतर्गत आपका क्या है नवाचार करो, इंडस्ट्री लगाओ, इनोवेशन करो, वो बात है। 10 आपका असमानता, 11 संधारणीय शहर है, 12 के अंतर्गत आपके क्या है उपभोग की बात होती है, 13 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, 14 नंबर आपके क्या है जल में जीवन है, 15 आपके क्या स्थल पे जीवन है, 16 आपके क्या है 16 नंबर पे आपके 16 नंबर पे आपके सहयोग की बात है, 17 पार्टनरशिप करने की बात है। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे याद होने चाहिए। तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत आपके लक्ष्य 10 असमानताओं को कम करने से संबंधित है, और इसका लक्ष्य 10C क्या है 10C विशेष रूप से प्रेषण से जुड़ा हुआ है। 10 नंबर लक्ष्य असमानता को कम करना, 10 का जो C है वो आपके प्रेषण से संबंधित है। इस लक्ष्य के अनुसार 2030 तक प्रवासी श्रमिकों द्वारा भेजे जाने वाले प्रेषण की लेन देन लागत को कितना करना है 3% से कम करने का वैश्विक संकल्प लिया गया है। कितना? 3% से कम करने का वैश्विक संकल्प लिया गया है, याद रखना है। वर्तमान में कितना है धन भेजने की औसत लागत? वर्तमान में आपकी कितनी है 6.2% है। कितनी है 6.2% है, याद रखिएगा 6.2% अभी वर्तमान में लागत है, इसको 3% लाना है। टारगेट कितना 3% का है। सबसे ज्यादा लागत आपके कहां पर है? तो उपसारा आपके क्या है उपसारा अफ्रीका है, यहां पे आपकी क्या है सबसे ज्यादा लागत है, 8% आपकी क्या है लागत है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावनाएं हैं। क्या है टॉप 15 वैश्विक प्रवासन गलियारे? क्या है
टॉप 15 वैश्विक प्रवासन आपके क्या है गलियारे हैं, याद रखिएगा टॉप 15 आपके वैश्विक प्रवासन गलियारे हैं। एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है। तो सबसे पहला गलियारा कौन सा है? देखो पहला गलियारा है मैक्सिको से आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे पहला गलियारा कौन सा है? मैक्सिको। सबसे बड़ा गलियारा कौन सा है जहां से आपके प्रवासियों की संख्या 1.1 करोड़ है। आर्थिक अवसर और भौगोलिक है, इसकी वजह से कारण भी यहां बताया हुआ है। तो यहां से एक क्वेश्चन दिखता है। मुझे तो याद रखिएगा इसको। तो सबसे बड़ा कौन सा है? मैक्सिको से आपके संयुक्त राज्य अमेरिका वाला है, इसको आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? अफगानिस्तान से ईरान वाला है। कौन सा है? अफगानिस्तान से ईरान वाला है। 37 लाख है। विस्थापन और शरणार्थी संकट है। तीसरा आपका सीरिया से तुर्की वाला है, 35 लाख है। दीर्घकालिक संघर्ष और सुरक्षा आपके मुद्दा है। फिर आपका चौथा कौन सा है? रूस और यूक्रेन का है। रूस और यूक्रेन का है, 32 लाख है। फिर ये याद रखिए सबसे बड़ा मैक्सिको अमेरिका वाला, दूसरा अफगानिस्तान ईरान वाला, तीसरे नंबर के ऊपर आपके क्या है? सीरिया तुर्की वाला, चौथा रूस यूक्रेन का, और पांचवा आपका भारत और संयुक्त अरब अमीरात। पूछा जा सकता है कि शीर्ष 5 आपके प्रवासन गलियारे हैं, उसमें आपके भारत का कौन सा है? तो भारत का 5वें नंबर वाला है भारत संयुक्त अरब अमीरात है। यहां लिखेगा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका लिखेगा, तो याद रखिएगा। तो पांचवा आपका शीर्ष 5 में एक ही हमारा वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात वाला है, रट्टा लगा लीजिएगा। 30 लाख है। श्रम प्रवासन है। संयुक्त अरब अमीरात में आपके क्या है? 80 लाख से अधिक अंतरराष्ट्रीय आपके क्या है? प्रवासी रहते हैं, जो कि जनसंख्या का 74% है, जिसमें 30 लाख तो हमारे हैं, 80 लाख वहां अंतरराष्ट्रीय प्रवासी है। वहां की जो टोटल पॉपुलेशन का 74% प्रवासी जनसंख्या, उसमें भी 30 लाख जनसंख्या हमारी है। किसकी? भारत की है। फिर छठा गलियारा भी भारत का है। टॉप 5 में कितना? 1 है। टॉप 10 में कितना है? 2 आ गया। देखो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्या है? यही डाटा चेंज करेगा। संयुक्त राज्य यूएई की जगह यूएसए लिखेगा, यूएसए की जगह यूएई लिखेगा। आरपीसी यहाँ चेंज कर सकता है। तो यहाँ आपके कितने? 32 लाख है। उच्च कुशल पेशेवर आपके क्या है? छात्र है, याद रखिएगा। यहाँ 32 लाख है, यहाँ 30 लाख है। आगे चलते हैं। फिर आपका क्या है? 7वां वेनेजुएला और कोलंबिया वाला दक्षिण अमेरिका में है, राजनीतिक संकट है। फिर 8वां आपका रूस यूक्रेन रूस का है। 9वां चीन संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 10वां आपका बांग्लादेश सऊदी अरब का है। और 11 नंबर पे आपका वापस किसका है? बांग्लादेश और भारत का है। 23 लाख है। क्षेत्रीय प्रवासन ऐतिहासिक मुद्दा है, किसका है? बांग्लादेश और भारत का है, आपके 11 नंबर के ऊपर। फिर आपका क्या है? फिलीपींस संयुक्त राज्य अमेरिका है। अफगानिस्तान पाकिस्तान है। और 14 नंबर पे आपका क्या है? भारत और सऊदी अरब है। भारत से आपके कहां पर है? सऊदी अरब पे है, याद रखिएगा। तेल और निर्माण क्षेत्र में रोजगार के लिए यहां से जाते हैं। तो ये गलियारे याद रखना, क्वेश्चन आएगा। अभी हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। अगला देखो, लिंग के आधार पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या। किसके आधार पर? लिंग। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक है। स्टेटमेंट आ सकता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक है, और यह लैंगिक अंतर समय के साथ आपके क्या है? बढ़ता जा रहा है। 20 वर्ष पूर्व 2005 में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 51.1 से आपका 48.9% था। यानी आपके 98 मिलियन पुरुष प्रवासी थे और 94 मिलियन आपके क्या है? महिला प्रवासी थी। 2024 में यह अनुपात आपके 52% तो हो गया है, किसका? पुरुष का। और 48% किसका हो गया है? महिला का। किसका हो गया है? महिला का। तो 52% आपके पुरुष का, 48% महिला, जिसमें 158 मिलियन आपके पुरुष प्रवासी है, जो कि 52% है, और 146 मिलियन आपके महिला प्रवासी है, जो कि आपके क्या है? आपके 48% है। इसको आपके 15.8 करोड़ भी कह सकते हैं, इसको आपके 14.6 करोड़ भी आपके कह सकते हैं, याद रखिएगा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के क्या है? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश गंतव्य देश जैसे कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन संयुक्त राज्य अमेरिका में, साथ ही भारत और ईरान जैसे कुछ बाहरी क्षेत्रों में पुरुष अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में महिला अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या अधिक है, याद रखिएगा। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा, स्पेन, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, ईरान हो गया, इसमें पुरुष अंतरराष्ट्रीय प्रवासी कम है और महिला आपके क्या है? आपके क्या है?
पुरुष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में महिला प्रवासियों की संख्या आपके क्या है, अधिक है। तो पुरुष कहाँ अधिक होगा? इसके विपरीत शीर्ष 20 में शामिल अधिकांश एशियाई देशों में विशेष रूप से खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी के देश जैसे कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया में पुरुष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या महिला प्रवासियों की संख्या से आपके क्या है, कहीं अधिक है, जो काफी हद तक उनकी अर्थव्यवस्था की संरचना जैसे निर्माण और सुरक्षा में काम की व्यापकता के साथ साथ सामाजिक और मानव सुरक्षा के कारणों से आपकी जुड़ी हुई है। तो देखो, महिला यूरोप और उत्तरी अमेरिका में महिला और भारत ईरान में महिला ज्यादा है प्रवासी में पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन जो आपके जीसीसी है, आपके क्या गल्फ कॉरपोरेशन आपका क्या है, ये आपका कॉरपोरेशन है, तो इसके अंतर्गत आपका क्या है, यहाँ कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, यहाँ पे पुरुष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी ज्यादा क्योंकि श्रमिक के तौर पे गया हुआ है। विस्थापन और मानवीय संकट से संबंधित देखिए तो कुल विस्थापित व्यक्ति आपके कितने 2024 के अंत तक 12.1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। आंतरिक विस्थापन 8.3 करोड़ लोग अपने ही देश की सीमाओं के भीतर आपके क्या विस्थापित हुए थे। संघर्ष के कारण विस्थापन यानी 7.35 करोड़ लोग है। सबसे ज्यादा सूडान है, सीरिया है, कोलंबिया है और कांगो है। जो मध्य एशिया है ना, यहाँ पे आपके क्या है, पश्चिम मध्य एशिया के अंदर आपके क्या है, संघर्ष के कारण विस्थापन ज्यादा हो रहा है। आपदाओं के कारण 98 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। शरणार्थी आपके क्या है, 3.69 करोड़ शरणार्थी है। सबसे ज्यादा ईरान के अंदर, दूसरे नंबर पे आपका तुर्की के अंदर है, याद रखिएगा। फिर आपका वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट है, यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या है? प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या है? वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट आपका किससे संबंधित है? इस बार की रिपोर्ट में इसके बारे में बताया गया है, तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। वन बिग ब्यूटीफुल आपका बिल एक्ट है। नया कानून संयुक्त राज्य अमेरिका का, किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका से नगद, मनी ऑर्डर, कैशियर चेक, अन्य भौतिक साधनों के माध्यम से भेजे जाने वाले धन पर 1% आपका क्या है, कर लगाता है। ये क्या है कि अमेरिका से या तो नगद के रूप में पैसा भेजते हो, या मनी ऑर्डर के रूप में पैसा भेजते हो, या आप क्या है, कैशियर चेक के रूप में या अन्य भौतिक साधनों के माध्यम से यदि आप पैसा भेजते हो तो आपके पैसा भेजने पर 1% का क्या है, कर लगेगा। उसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल आपका क्या है, बिल एक्ट है। मूल प्रस्ताव के विपरीत नया कानून राष्ट्रीयता या निवास की स्थिति की परवाह किए बिना सभी प्रेषण भेजने वालों पर लागू होता है। यह नहीं है कि वहां की जो राष्ट्रीयता है या उनसे नहीं लेंगे या निवास करने वालों से लेंगे, ऐसा नहीं, सबसे लेंगे। जो भी पैसा बाहर भेजेगा उससे 1% कर लेंगे। वन ब्यूटीफुल बिग बिल एक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 4 जुलाई 2025 को हस्ताक्षर किए थे और 1 जनवरी 2026 से आपका क्या हो गया है, प्रभावी हो गया है। क्या हो गया है? प्रभावी हो गया है। यह प्रश्न आपसे क्या है, पूछा जा सकता है। क्या हो गया भाई? प्रभावी हो गया है। यह प्रश्न आपसे क्या है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको क्या करना है, याद कर लेना है। तो अब ये रिपोर्ट आपकी क्या है, पूरी हो जाती है। अब हम इससे संबंधित बनने वाले जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो अब आपके जो बनने वाले प्रश्न हैं इनका हम डिस्कशन करते हैं। प्रश्न 1 क्या कह रहा है? विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में प्रेषण भेजने वाला सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है? प्राप्त करने वाला नहीं, ये भेजने वाले का पूछ रहा है। भेजने वाले का सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा है? भेजने वाला सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा भेजने वाला देश आपका कौन सा है? आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखिएगा। ये आपके सामने हमने रिपोर्ट दे दी। ये देखो आंसर इसका बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने क्या है भाई? क्या है?
वर्ष 2024 में प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों का सही घटते हुए क्रम को आपको क्या है, पहचान करना है। सही घटते हुए भारत, फिलीपींस, मैक्सिको आपका मिस्र है। भारत, मैक्सिको, फिलीपींस और चीन है। अगला तीसरा ऑप्शन आपका क्या है, तीसरा ऑप्शन चीन, भारत, मैक्सिको है। चीन भारत होगा नहीं, भारत के बाद चीन होगा नहीं, और भारत के बाद सीधा क्या है, मैक्सिको आएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, भारत, मैक्सिको, फिलीपींस और चीन वाला ऑप्शन है। आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका बी आ जाएगा। याद रखिएगा, ये आपके इसके बारे में पूरी की पूरी आपकी क्या है, रिपोर्ट दे रखी कि भारत, मैक्सिको, फिलीपींस, फ्रांस, पाकिस्तान, चीन। तो ये नाम बीच वाले दिए नहीं, सीधा चीन यूज कर लिया तो भी आपका ऑप्शन इसी से बैठेगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट आपके क्या है, प्रकाशित करती है। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। स्टेट एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे आपको क्या है, फ्री नोट्स में आपको यूट्यूब पीडीएफ पे कल वाली क्लास और आज वाली क्लास, जो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट और आपके आज प्रवासन रिपोर्ट, दोनों की आपको पीडीएफ आज शाम को 8 बजे तक मिल जाएगी, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्या है, सतत विकास लक्ष्यों, सतत विकास लक्ष्य 10C के अनुसार प्रेषण भेजने की लागत को 2030 तक घटाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया। अभी 6.2 है, तो कितना का लक्ष्य है, तो आपका कितना, 3% तक। कितना है, 3% तक। याद रखिएगा, 3% से कम। ये रहा आपका क्या है, 10 असमानताओं को कम, इसमें 10C है, वो आपके प्रेषण से जुड़ा हुआ है। फिर आपके आगे लिखा हुआ है कि इसमें आपके 3% तक वैश्विक लक्ष्य लिया गया है। फिर क्या है, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रेषण प्राप्त करने वाले मामले में 2024 में कौन सा देश विश्व में शीर्ष पर है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रेषण प्राप्त करने के मामले में 2024 में शीर्ष पे कौन सा देश है, तो आपको याद रखिएगा ताजिकिस्तान है। कौन सा है, ताजिकिस्तान है, इसको याद रखिएगा। लगभग आपके जीडीपी का कितना, 47.9% आपके प्रेषण के ऊपर ये डिपेंड है। क्वेश्चन संख्या 6 देखिए क्या है, भारत के लिए प्रेषण के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार। अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा प्रेषण स्रोत है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में आपकी क्या है, गिरावट आई है। आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है, राइट है। इस चीज को आपको क्या है, याद करिएगा। पहले आपके क्या है, खाड़ी सहयोग परिषद के जो देश हैं उनसे आपके ज्यादा था, लेकिन अब आपके क्या है, अब प्रेषण किनका अधिक हो गया है, तो आपके क्या है, अब प्रेषण आपके अमेरिका का हमारे पास में ज्यादा हो गया। उसके कारण भी यहां बता रखे हैं। कुल अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में आपके क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की हिस्सेदारी कितनी है। कुल अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों की हिस्सेदारी कितनी है, तो लगभग आपके 60% है। कितनी है, लगभग आपके 60% है। याद रखिएगा कितनी है, 60%। ILO की रिपोर्ट के अनुसार 281 मिलियन अमेरिकी आपके अंतरराष्ट्रीय प्रवासी है, उसमें से 16.19 मिलियन से अधिक, जो कि कुल अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का कितना है, 60% है। कितना है, 60% है। क्वेश्चन संख्या आपका क्या है, 8। वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए लिंग वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आपका सही है। खाड़ी देशों में महिला प्रवासियों की संख्या पुरुषों से अधिक है। नहीं, पुरुष अधिक है, पुरुष अधिक है महिलाओं से, हमने ये देखा था। अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के वैश्विक लिंग वितरण में पुरुषों का पलड़ा भारी है, बिल्कुल है। 52% आपका क्या है, पुरुष है, और 48% आपकी क्या है, महिला है। पिछले दशक में महिला प्रवासियों की संख्या में भारी गिरावट आई है, भारी गिरावट नहीं आई है भाई, बढ़ी है संख्या, तो ये भी गलत, ये भी गलत। महिला प्रवासियों की संख्या पुरुष प्रवासियों की संख्या में काफी अधिक है, नहीं, कम है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा, पुरुषों की तुलना में 48% है, आपकी संख्या में गिरावट नहीं आई है, बल्कि आपकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, तुलना में कम है, अधिक नहीं है। क्षेत्रीय आधार पर प्रवासन प्रवृत्तियों के विश्लेषण से, क्षेत्रीय आधार पर प्रवासन प्रवृत्तियों के विश्लेषण में किस क्षेत्र में पुरुष प्रवासियों का अनुपात महिला प्रवासियों की तुलना में सबसे अधिक है, तो
खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में। कहां पर? खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में है, जो कुवैत है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, यहाँ पे श्रमिक ज्यादा जाते हैं। तो यहाँ पुरुष है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका, ये आपके फ्रांस हो गया, ईरान हो गया, आपके क्या ईरान क्या इराक हो गया, वहां पे आपके क्या है स्विट्जरलैंड हो गया, वहां महिलाएं आपके पुरुषों की तुलना में अधिक है। ये सारी डिटेल। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। विश्व के सबसे बड़े प्रवासन गलियारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? विचार करना है। विश्व के सबसे, मेक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा द्विपक्षीय प्रवासन गलियारा है। सीरियाई अरब गणराज्य से तुर्की का गलियारा मुख्य रूप से शरणार्थी प्रवासन के कारण विश्व के शीर्ष गलियारों में शामिल है। भारत से संयुक्त अरब अमीरात का गलियारा एशिया का सबसे व्यस्त प्रवासन मार्गों में से एक है। आपको बताना इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो इसमें आपके क्या है, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके क्या है, राइट है, याद रखिएगा। क्योंकि भारत से संयुक्त ये 5वें नंबर पे एशिया में सर्वाधिक है। ये हमने क्या है, सारे आपके 5 टॉप गलियारे हैं उसके बारे में बताया है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार आपके रिपोर्ट 2026 वाली है ना, 2026 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का शीर्ष गंतव्य बना हुआ है? सबसे ज्यादा आपके कहां पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी है? 2026 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कहां पे जाते हैं? तो आपके अमेरिका में जाते हैं। कहां जाते हैं? सबसे ज्यादा अमेरिका के अंदर जाते हैं। शीर्ष गंतव्य आपका बना हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। भारत के बाहरी प्रवासन गलियारों के संदर्भ में भारत से सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा संयुक्त अरब अमीरात के लिए है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा गलियारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए, ये 5 नंबर का गलियारा, ये 6 नंबर का गलियारा है, ये भी ठीक है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों में भारतीय प्रवासियों का प्रवासन मुख्य रूप से कुशल पेशेवर श्रेणी में, कुशल नहीं अकुशल श्रमिक, हमारे यहां से क्या जाते हैं? अकुशल श्रमिक जाते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। असत्य कथन की पहचान करनी है तो असत्य कथन आपका केवल 3 है। क्या है? केवल 3 है। कुशल नहीं अकुशल पेशेवर हमारे यहां से श्रमिक जाते हैं, कुशल आपके नहीं है। क्या है? प्रवासन गलियारों में आर्थिक प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित देशों के युग्मों में से कौन सा सबसे बड़े प्रेषण गलियारे का आपका क्या है, प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा आपका कौन सा? मैक्सिको से यूएस से 1 करोड़ से अधिक आपके क्या है, इधर से उधर प्रवासी आपके जाते हैं क्योंकि भौगोलिक निकटता है। प्रवासन आंकड़ों के अनुसार विश्व में सबसे अधिक प्रवासियों को भेजने वाला आपका देश कौन सा है? प्रवासियों को भेजने वाला सबसे अधिक आपका कौन सा देश है? तो हमारा भारत है भाई। कौन सा है? हमारे यहां से सबसे ज्यादा प्रवासी जाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? संयुक्त राष्ट्र यूएनडेसा की न्यूनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का आपका अनुपात कितना है? तो कितना अनुपात है? तो 3.7% का अनुपात है। कितना? 3.7% का अनुपात है, जो कि 304 मिलियन होता है। कितना? 304 मिलियन, या इसको 30.4 CR भी कह सकते हैं। अगला 2024 के आंकड़ों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है भाई? 2024 के आंकड़ों के अनुसार रिपोर्ट 26 की कितना है? तो आपके क्या आ जाएगा? 3.7% आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के दीर्घकालिक रुझानों के संदर्भ में कौन सा आपका कथन सही है? लॉन्ग टर्म आपके क्या ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं? ये अत्यंत अस्थिर बने हुए नहीं, बहुत तेजी से घट रहे नहीं, ये अपेक्षाकृत आपके क्या बने हुए हैं? स्थिर बने हुए हैं, याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है। ये अपेक्षाकृत आपके क्या है? स्थिर बने हुए हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है कि अमेरिका का वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के तहत विदेश से धन भेजने पर कितने प्रतिशत का कर लिया जाएगा? तो 1% का कर लिया जाएगा। कितने का? 1% का आपका क्या है, कर लिया जाएगा, याद रखिएगा। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 के मध्य तक विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो 304 मिलियन है। कितनी है? 304 मिलियन है, याद रखिएगा। कितनी भाई? 304 मिलियन है, इसको याद रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन संख्या 20 है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन 20, वर्ष 2000 से 2022 के बीच वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। ठीक बात है।
चीन दुनिया भर में सर्वाधिक आपके क्या है सबसे बड़ा स्रोत है, ये भी ठीक बात है। भारत से विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या 6,20,000 से अधिक है और विश्व का दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा विश्व के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय छात्र लैटिन अमेरिका और अफ्रीका नहीं, ये आपका यूरोप और उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आपके कहां पर उत्तरी अमेरिका। तो चौथा स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। सही कथन पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका एक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आपके इस बार कौन सी आपकी क्या है वर्षगांठ मना रहा है 2026 में, तो 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। पहले पेज पे ही ये लिखा हुआ है, पहले पेज पे लिखा हुआ है। इसकी स्थापना 1951 में जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये प्रवासन के क्षेत्र में एक अग्रणी आपकी क्या है संस्था है। प्रश्न संख्या आपके क्या है, प्रश्न 2024 के अंत तक दर्ज आंतरिक विस्थापन की कुल संख्या क्या थी, जो आधुनिक युग की सबसे बड़ी अधिक संख्या बताया गया है। तो 83 मिलियन से अधिक आपके क्या है आंतरिक विस्थापन हुआ है। कितना, 83 बिलियन से अधिक लोगों का आपके क्या हुआ है आंतरिक विस्थापन हुआ है। 1990 की तुलना में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का वैश्विक जनसंख्या का अनुपात 1990 में आपका 2.9 था और 2004 में आपके क्या है 2024 में आपके क्या है 3.7 है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का उच्चतम अनुपात वाला देश कौन सा है, तो देश पूछा है तो आपका क्या है कतर है। देश कौन सा, कतर, और ये आपका क्या है क्षेत्र है, ये आपका देश है। देश पूछा तो कतर है, क्षेत्र पूछे तो ओशिनिया आ जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासन गलियारा कौन सा है, मैक्सिको वाला, मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सबसे बड़ा आपके प्रवासन गलियारा है, 1 करोड़ से अधिक लोग हैं। फिर अगला प्रश्न, भारत से किस देश का प्रवासन गलियारा, भारत से किस देश का प्रवासन गलियारा दुनिया के शीर्ष 5 गलियारों में शामिल है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं, भारत कनाडा नहीं, अमीरात वाला है भाई। कौन सा है, तो आपका आंसर आ जाएगा भारत संयुक्त अमीरात है। इसको याद रखिएगा, टॉप 5 के अंतर्गत आता है। फिर मिसिंग माइग्रेट्स प्रोजेक्ट की स्थापना किस घटना के बाद आपके की गई है, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। मिसिंग माइग्रेट्स रिपोर्ट आपके प्रोजेक्ट की तो आपके 2013 का आपके लैम्पेडूसा जहाज की दुर्घटना है। इसके बाद मिसिंग माइग्रेंट्स प्रोजेक्ट है, इसकी आपकी स्थापना की गई है। तो ये इस प्रकार से आपकी क्या है ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है, आपकी प्रवासन रिपोर्ट है। इसकी जो पीडीएफ है, देखो पीडीएफ के लिए आपको मैसेज नहीं करना है, पीडीएफ के लिए जाना है ऐप पे, स्टेट एकेडमी का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके अंदर जाओगे तो आपका फ्री कंटेंट है, आपका फ्री कंटेंट है। उस फ्री कंटेंट के अंतर्गत जाइएगा, यूट्यूब पीडीएफ पे जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी इन दोनों क्लास की पीडीएफ, आपको वहां पर मिल जाएगी। क्योंकि अभी टेलीग्राम आपका बंद है तो वहां पीडीएफ जा नहीं सकती है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पीडीएफ जा नहीं रही है। जो व्हाट्सएप आपका चैनल बनाया गया है ग्रुप पे तो चली जाती है, व्हाट्सएप चैनल पे आपकी पीडीएफ नहीं जाती है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अभी आपको क्या है डाउनलोड करके 8 बजे तक आपको शाम को क्लास की जो पीडीएफ है वहां पे मिल जाएगी। और क्लास को शेयर करिए दोस्तों के साथ में, क्योंकि इससे मोटिवेशन बना रहता है। साथ ही आपके दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए, और क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।